नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हैं और इलेक्शन कमीशन ने भी तैयारी चालू कर दी है। 8 चरणों में वोटिंग होंगे और पार्टियां जो है अपने अपने समीकरण बिठाना चालू कर दिए हैं। और ये जो इलेक्शन है, मुझे लग रहा है और लगेगा क्या, ये त्रिकोणीय इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है। तो इसमें 3 पार्टी कौन कौन सी बन रही हैं। एक बीजेपी, जो कि टीएमसी को खुली चुनौती दे रही है और जो प्रॉबल एक ऐसी पार्टी है जो कि टीएमसी को हटा के वहाँ पे सरकार बनाना चाह रही है और सबसे मजबूत दावेदार है। दूसरी टीएमसी, जो कि 10 सालों से सरकार चला रही थी और कहीं ना कहीं उसको पिछले 10 सालों का क्या बोलते हैं, लोगों में असंतोष है, जिसको वो काफ़ी क्या बोलते हैं, काफ़ी उसको झेल रही है। और तीसरी पार्टी जो है वो है कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का गठबंधन। ये जो गठबंधन है बड़ा मज़ेदार है। सबसे पहले जो है आपके कांग्रेस और लेफ्ट, ये दोनों क्या बोलते हैं, सांप से छछूंदर वाला जो बोलते हैं ना, या फिर हाँ, उसी की तरह हैं ये आप एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते हैं, लेकिन रह रहे हैं। ठीक है, रहने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आप किसी भी एक्सपर्ट और कहीं से भी पूछे तो वो लोग बताएंगे भाई, सीपीएम का कार्यकर्ता और कांग्रेस का कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकती हैं। और तीसरी जो है आईएसएफ, जो है सेक्युलर फ्रंट, इंडियन सेक्युलर फ्रंट बनाई है। बनाने वाले कौन है? फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। ठीक है। और ये जो फुरफुरा शरीफ जो है, पिछले 10 साल से उन्होंने ममता बनर्जी को सपोर्ट दिया था, पूरी मलाई खाई है अच्छे से। और इस समय वो कहीं ना कहीं रूठे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले ही, इलेक्शन स्टार्ट होने से, वो क्या बोलते, प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही ममता बनर्जी ने कुछ 2.5 करोड़ के करीब उन्हें उस शरीफ का जो श्राइन है उसको ग्रांट दिया है, ताकि वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो। और ये सब तो एनीवे वो है। तो ये जो गठबंधन है, उसमें एक गठबंधन अपने आप को सेकुलर बोलता है। ठीक है। और एक कम्युनल पार्टी से गठजोड़ करता है, जिसका सिर्फ नाम सेकुलर है, लेकिन वो कम्प्लीटली कम्युनल है। ठीक है। और ये जो है आईएसएफ, जो है इंडियन सेकुलर फ्रंट, वो कहती है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो पहले ममता को हटाना है। अगर कोई बीजेपी को रोक सकता है फिलहाल बंगाल में, तो वो ये टीएमसी ही है। कांग्रेस और लेफ्ट जो है, उनमें कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, उनमें थोड़ा बहुत दम होगा, उसके अलावा और कहीं पे कुछ नहीं है उनका। ठीक है। वेस्ट बंगाल अपने आप में एक बड़ा ही मस्त केस है। यूजुअली अगर देखा जाए तो वहाँ पे इलेक्शन अभी 8 चरणों में होने वाले हैं। कोई कहेगा कि तमिलनाडु में 1 चरण में हो रहा है और वेस्ट बंगाल में 8 चरण में क्यों? अगर आप इतिहास उठा के देखें वेस्ट बंगाल में पॉलिटिक्स का, तो वहाँ पे एक काफ़ी खूनी इतिहास है। और इलेक्शन कमीशन उसको काफ़ी अच्छे से जानता है, पहचानता है। अगर आप कुछ सालों पहले ही अगर आप देखें, वहाँ पे पंचायत चुनाव हुए थे और वहाँ पे करीब 25 से 30 हज़ार जो सीटें थी वहाँ पे, आपकी टीएमसी ने जीत लिया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। खड़ा कैसे होगा भाई, पिटाई करके बिठा देते हैं। ठीक है। तो और इसीलिए ये 8 चरणों में हो रहे हैं। ये खूनी इतिहास ऐसा भी है क्योंकि अगर आज से आप 40 साल पहले करीब देख ले, जब सीपीएम आई थी सत्ता में, तो उन लोगों ने उस समय सीपीएम ने कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे उन सबको
साफ कर दिया था, ठीक है। जब टीएमसी आई तो उन्होंने सीपीएम के कार्यकर्ताओं को साफ कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप का वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, और जो एक तरह से वहाँ पे एक सिंडिकेट काइंड ऑफ लाइक क्लब काइंड ऑफ चलता है। तो जो भी वहाँ पे सरकार बनाता है वो काफ़ी अच्छी पकड़ रखता है, ठीक है। और आप कभी सुनते हो कि वहाँ पे कोई व्यक्ति जो है काफ़ी किसी भी तरह से अपनी जो ओपिनियन है शेयर नहीं कर सकता पब्लिकली। उसे डर रहता है कि भाई कहीं मेरा घर ना तोड़ दे, कहीं मेरे को मार ना दे, ठीक है। तो ये एक डर का माहौल है, ठीक है। और उसमें जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, लोकसभा में उसको 18 सीटें मिली थी, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा कर रही है। और अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे, काफ़ी 50-50 के चांसेस मान सकता हूँ मैं, मे बी थोड़ा सा 5% और बीजेपी को दे दिया जाए। क्योंकि जिस टाइप से जैसे ये फुफरा शरीफ वाले हैं, ये लोग इनके 3 या 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हुगली के अगल बगल के, वहाँ पे इनकी अच्छी पकड़ है, ठीक है। तो ये लोग कहीं ना कहीं टीएमसी का कुछ ना कुछ तो खाएंगे, ठीक है। और जिस तरह से ये अगर ये लोग पूरे वेस्ट बंगाल में अगर क्या बोलते हैं ये कांग्रेस लेफ्ट वाले के लिए अगर प्रचार करते हैं, वो कहीं ना कहीं से अगेन टीएमसी के ही वोट्स खाएंगे। बीजेपी का एक जो वोट है, उनका एक पक्का एक वोट है, वहाँ से ज़्यादा कोई चांसेस नहीं है कि लेफ़्ट वाले नोच लें या फिर आईएसएफ वाले नोच लें। तो जो भी अगर देखा जाए तो इस त्रिकोण में एक सेगमेंट है जिसके वोट्स के लिए टीएमसी भी लड़ेगी और लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन भी लड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसमें अगर ज़्यादा खींचतान होती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी को इसमें फ़ायदा हो सकता है, और जो उसको सरकार बनाने में कहीं ना कहीं मदद ज़रूर करेगा। अगर आप देखें तो इस टाइप से अगर आईएसएफ वाले अगर नहीं जाते तो कांग्रेस और लेफ्ट का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। तो ये तो वो बातें हैं। और जहाँ तक अगेन दोबारा मैं आता हूँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर, किस हद तक हो पाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये डिपेंड करता है। क्योंकि जो स्टेट का जो तंत्र है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काफ़ी हद तक टीएमसी के क्या कहते हैं पूरे अच्छे जकड़ के रखा हुआ है टीएमसी वालों ने, और काफ़ी फेवरेबल है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे भी तो काफ़ी जगह पे जब ये सेंट्रल फोर्सेस गई हैं, चाहे सीआरपीएफ और जिनको ड्यूटी के लिए या फ्लैग मार्च के लिए लगाया जा रहा है, ठीक है, उनको काफ़ी स्वागत हो रहा है। क्योंकि लोगों का जो विश्वास है स्टेट के जो पुलिस और रिलेटेड मशीनरी का, उस पर नहीं है। तो उनको नहीं लगता है कि ये लोग अनबयास्ड काम कर पाएंगे। जिस तरह से अगर आप देखें तो ये डर का माहौल इसलिए भी है क्योंकि अगर आप पिछले 1.5-2 साल में अगर देखेंगे तो लगभग 350 के करीब पॉलिटिकल वर्कर्स की हत्या हुई है, और उस 350 में से कहा जाता है कि 10% टीएमसी वालों के हैं और 90% आरएसएस और बीजेपी वालों के हैं। ये काफ़ी रोचक भी है, और काफ़ी लोग जो है टीएमसी से छोड़कर बीजेपी में आए हैं। तो वो जो लोग छोड़ के आए हैं वो भी अपना पूरा दम लगाएंगे, क्योंकि उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर वो लोग परफॉर्म नहीं करते और वापस टीएमसी वाले जो हैं आ जाते हैं सरकार में, तो उनका जीना दुभर हो जाएगा। अगर इनफैक्ट ये भी एक कारण है कि लोग जो है अपनी ओपिनियन जो है खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, वो अपना एक अलग है भाई, हम वो कुछ बोल नहीं रहे हैं सामने, और बोल भी रहे हैं तो बहुत ही सटल वे में या फिर बहुत दबे छुपे उस टाइप से बोल रहे हैं। अगर जैसे मीडिया वाले भी काफ़ी जा रहे हैं तो वो लोग भी मीडिया वाले से उस खुल कर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस टाइप से यहाँ पर पूरा सिस्टम है, ठीक है, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा वहाँ दूसरी जगह पे कि हाँ इस व्यक्ति ने ये बोला है, ठीक है। तो एक तरह से ये पुलिसिंग टाइप का है।
वहाँ पे लोकल लोकल लोग जैसे टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, पहले ये चीज़ कही जाती थी सीपीएम के लिए, और आज वही चीज़ जो है अ, ममता बनर्जी के कैडर्स के लिए कही जा सकती है। तो लगभग अगर आप देखें तो सीपीएम के राज से और कल टीएमसी के राज से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा है। ना तो टीएमसी के आने से कोई खास इंडस्ट्रीज़ आई हैं, जो एक इंडस्ट्री थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ किया था बुद्धदेव भट्टाचार्य ने, टाटा मोटर्स को वहाँ पे लेके आके, ठीक है, वो भी ममता बनर्जी ने उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद से अगर आप दूसरे स्टेट्स को देखें तो वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सॉरी वेस्ट बंगाल में ऐसा कुछ सुनने को नहीं आता है। होते भी होते हैं तो काफ़ी छोटे छोटे, या फिर उस टाइप से कुछ सुनने को नहीं। अगर आप बड़े बड़े सिटीज़ में भी देखें, ठीक है, बेंगलोर हो गया आपका, दिल्ली, बॉम्बे, या फिर जो भी बड़े बड़े सिटीज़ जहाँ पे कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बन रही हैं, या फिर आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड में ही देखें तो आपको काफ़ी बड़ा तबका जो मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल से मिलेगा, ठीक है। उसका कारण क्या है कि उस जगह पे पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन कुछ नया जॉब के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है, नई इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रहे हैं, कोई नया इक्का दुक्का इधर उधर कहीं पे कुछ हो रहा है तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल स्टेट में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ खास नहीं हो रहा है। और यही सब कारण है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा कारण बीजेपी को सपोर्ट का एक और ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अपीजमेंट का ऐसा टीएमसी ने चला कि उन्हें लगा कि भाई हिंदू तो उनको वोट देंगे ही देंगे, क्यों ना ये तो 30% वाला जो चंक है, उन्हें लगता है कि ये 30% का जो चंक है जिसको भी देता है एक मुश्त देता है, 30% काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने इसको इसको अपीजमेंट इस तरह से किया कि मौलवियों को तनख्वाह देना हो गया, जो वहाँ पे यहाँ की मस्जिदें हैं और जो भी उलमा को बड़े बड़े पोस्ट पे लेके आना, उनको अच्छे से खिला पिला के तैयार किया गया, ठीक है। और वही जो दूसरे जो है हिंदू समुदाय है, उसको लगा कि भाई हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। नई नई जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़, जो भी स्कीम्स आती थी, वो भी कहीं ना कहीं उनके खुद के लोग या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही मिला। तो लोगों में इसको लेके भी काफ़ी निराशा है और काफ़ी आक्रोश भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, और तो लगभग इन्हीं सब चीज़ों के उसके ऊपर है। अगर और भी कुछ जैसे ये अपीजमेंट वाला है, जैसे कि कुछ सालों पहले पता चला था, जैसे कि जहाँ पे वो बांग्लादेश से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे कि मुस्लिम आबादी लगभग 50% हो, कहीं कहीं पे 50% से ऊपर भी हो गई है, तो वहाँ पे काफ़ी कम्युनल एटमॉस्फेयर बन गया है। तो वहाँ पे या तो लोग जो हैं हिंदू समुदाय से जो लोग हैं, या तो वहाँ पे छोड़ के वहाँ से हटना पड़ रहा है, या फिर जो भी उनके तीज त्यौहार जो भी होते हैं, तो बहुत ही सटल वे में, या फिर बहुत ही जिस टाइप से, अगर मान लीजिए दुर्गा पूजा होता है, चाहे सरस्वती पूजा होता है बंगाल में, काफ़ी धूम धड़ाके से होता है, ठीक है, वो उन सब जिलों में काफ़ी मेलो डाउन हो गया है। तो लोगों में इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी आक्रोश है, और ये कहीं ना कहीं टीएमसी को नुकसान ज़रूर पहुंचाएगी। लोग अपने ओपिनियंस नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये उनके मन में है, और इसीलिए बीजेपी को, जो कि आज से 5 साल पहले या फिर तो उससे पहले देखें तो एक या दो सीटें लोकसभा की जीतती थी, वो भी खासकर वो दार्जिलिंग और मतलब वो उस साइड वाले बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो गोरखालैंड का जो कैंपेन चलता था, वहाँ पे उससे रिलेटेड होता था, लेकिन बाकी जगहों पे कुछ नहीं मिलता था। लेकिन बीजेपी को आज 18 सीटें इसलिए भी मिली हैं क्योंकि लोग टीएमसी और उसकी जो पॉलिटिक्स है, और जिस टाइप से वो काम करती है, सिंडिकेट कट मनी होता है, ठीक है, उसमें भी लोग बोलते हैं कि कोई भी काम होता है तो भाई टीएमसी को एक कट देना पड़ता है, एक कुछ पार्ट जो है, मान लें 5%, 10% जो भी है, एक कट उनको देना पड़ता है किसी भी काम के लिए। लोग उससे भी काफ़ी परेशान हैं, वो इन सब से निजात पाना चाहते हैं। ये है।
ये देखना पड़ेगा कि किस तरफ चलता है। काफ़ी अगर त्रिकोणीय होता है, अगर ये चीज़ जो मैं काफ़ी बार कह रहा हूँ कि टीएमसी और लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है मोर और लेस एक ही वोट बैंक को टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पे देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी कितना ज़्यादा टारगेट कर पा रही है, और बीजेपी जो अपने सपोर्टर्स हैं उनको बूथ तक लेके जा पा रही है या नहीं। ये भी वहाँ पे एक बड़ी परेशानी है। अगर जैसे टीएमसी पहले सीपीएम के कार्यकर्ताओं के लिए बोला जाता था, अभी टीएमसी के वालों के लिए बोला जाता है कि आपको पता है कि आप एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो वो आपको इलेक्शन बूथ तक ही नहीं जाने देते, ठीक है, वोटिंग बूथ तक। तो ये भी देखना पड़ेगा, अगर सेंट्रल फोर्सेस या फिर इलेक्शन कमीशन किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करता है। अगर उसको ढंग से मैनेज कर पाया तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। तो 50-50 का आप कह सकते हैं कि चांसेस है। तो देखते हैं कैसे चलता है। अभी तो चालू हुई है, आगे भी आप लोगों से वेस्ट बंगाल इलेक्शन पे बात चलती रहेगी। और आप लोगों सभी से निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, धन्यवाद।